बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि बोगनवेलिया की हम सर्दियों में केयर कैसे करें। बोगनवेलिया को बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद है, यानी कि एक तो ये परमानेंट प्लांट है, साथ ही साथ इसको बहुत ज़्यादा गर्मी यानी कि धूप में रहना पसंद होता है। अब सर्दियों में क्या होता है कि धूप कम होती है, इसलिए इस पौधे के पत्ते भी और फूल भी इस तरीके से झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसे अपनी पूरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो इसे धूप से मिलने वाले होते हैं, वो इसको मिल नहीं रहे होते। तो फिर हमें कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे इसको न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मिलें, पौधा भी हरा भरा रहे, फ्लावरिंग करता रहे और साथ में ये मरे भी नहीं। क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे ऐसे हार्डी प्लांट्स होते हैं, ऐसे पक्के पौधे होते हैं, परमानेंट प्लांट्स होते हैं जो मर जाते हैं, और बोगनवेलिया उनमें से एक होता है अगर आप इसकी केयर अच्छे से ना करें तो। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसकी मिट्टी का ख़्याल रखना है कि देखिए इसकी मिट्टी जो है, एक तो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और साथ ही साथ आपने उसमें रेत मिलानी है। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि सर्दियों में आप जब भी सॉइल मिक्स बनाएंगे तो आपने उसमें रेत लाजमी शामिल करनी है। रेत से क्या होता है कि पानी जो होता है वो ठहरता नहीं है। रेत और कोई उसके न्यूट्रिएंट्स में मदद तो नहीं करता, लेकिन सिर्फ वो क्या करता है कि वो मिट्टी को नरम कर देता है और पानी उसमें ठहरता नहीं है, जिसकी वजह से रूट रॉट नहीं होता, जो जड़ें होती हैं वो गलती और सड़ती नहीं हैं, और पौधा जो होता है वो लूज़ लूज़ मिट्टी में खुश रहता है। अब सर्दियों में एक प्रॉब्लम और भी आती है कि इस तरीके से जब भी आप फ्लावर्स को हाथ लगाते हैं तो वो झड़ जाते हैं, और ये सब धूप की कमी की ही वजह से होता है। इसलिए आप इसे जितना भी सनलाइट में रख सकते हैं, आपने इसे फुल सनलाइट में रखना है। आपने अगर इसे छत पे रखा हुआ है तो ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सही धूप और डायरेक्ट सनलाइट आती हो, यानी कि सीधी धूप आती हो। सर्दियों में यकीनन धूप जो है वो कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है कि जो थोड़ी बहुत भी धूप है वो इसे मिलती रहे। इस चीज़ का ख़्याल रखना है। आपने ऐसे नहीं करना है कि फॉग से बचाने के लिए इसको अलग रख देना है, अंदर रख देना है और फिर इसे धूप ना मिले, क्योंकि ये पौधा ही ऐसा है, झाड़ी नुमा होता है और साथ ही साथ ये हार्डी होता है। तो हार्डी प्लांट्स को और लो मेंटेनेंस प्लांट्स को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फूल झड़ने की और पत्ते झड़ने की दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि इसको कोहरा पसंद नहीं होता, यानी कि फ्रॉस्ट इसको पसंद नहीं होता, यानी कि ओस इसको पसंद नहीं होती जो रात के टाइम पड़ती है। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इसको रात के वक्त जो है वो किसी शेडी जगह पे रख देना है जहाँ पे इसे ठंड ना लगे, और उसके बाद सुबह के टाइम पे आपने इसको निकाल के सीधी तेज़ धूप में रख देना है, ताकि इसको धूप मिले और पौधे को जो रात में ठंड लगी हुई थी वो ठीक हो जाए। वरना तो ये पत्ते झाड़ता रहेगा, और इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करता है। तो इसकी जो ब्लूमिंग है, अब वो देखे ना, पत्ते जो हैं वो तो हैं, लेकिन फूल के अंदर जो छोटे वाले ब्रैकेट्स के अंदर जो छोटे फ्लावर्स होते हैं वो भी खिले ही नहीं और फूल झड़ जाते हैं। यही प्रॉब्लम जो होती है वो सर्दियों में होती है। इसके लिए एक टिप और मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है कि इसे गोबर की खाद देनी है। गोबर की खाद या फिर डीएपी देनी है, क्योंकि ये दोनों ही खादें जो हैं वो बहुत गर्म होती हैं, और पौधा जो होता है वो उससे जड़ों के ज़रिए जो होता है वो गर्माइश मिलती रहती है, अगर उसे धूप के ज़रिए ना मिले। तो ये चीज़ें आपने करनी है, और साथ ही साथ आपने क्या करना है कि इसके पानी का ख्याल रखना है, इसे ओवर वाटर्ड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये हार्डी प्लांट है, तो फिर इसको इतना ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। इसको ठंडक मिल रही है, बारिश से इसको पानी मिल रहा है, बस इतना काफ़ी है इसके लिए। एक और चीज़ जो आपने अपने बोगनवेलिया के प्लांट के साथ करनी है वो ये है कि इस टाइम पे आपने इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। इसकी प्रूनिंग इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अभी इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हुई हुई है। मुझे इतना पता है कि इस सर्दियों में ही इस पौधे की जो है वो कटिंग्स लगती हैं, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। हम इसकी जो प्रूनिंग है वो करेंगे फरवरी में, यानी कि बाहर आने से पहले, ताकि हमारी कटिंग्स भी कामयाब हों और साथ ही साथ हमारा जो बोगनवेलिया का पौधा है वो और भी ज़्यादा हरा भरा हो जाए। बोगनवेलिया एक हार्डी प्लांट है, इसलिए हार्डी प्लांट पे इतनी जल्दी पेस्ट तो अटैक नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, सर्दी की वजह से जब प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है तो फिर पेस्ट यकीनन अटैक कर सकते हैं। तो उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे इसके लिए बेस्ट है। हफ्ते में एक दफ़ा आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, वो बेहतरीन रहेगा। उससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो पेस्ट हैं वो अटैक नहीं कर पाएंगे, और पौधा भी महफूज रहेगा, और साथ में पत्तियां भी हरी भरी हो जाएंगी। क्योंकि नीम ऑयल का सिर्फ फ़ायदा ये नहीं है कि वो पेस्ट कंट्रोल करे, उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
लास्ट और सबसे मेजर चीज़ ये है कि आपने इसको किसी बड़े जगह पे लगाना है, यानी कि इसे ज़्यादा स्पेस देनी है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। अगर आप इसे छोटे से गमले में लगा देंगे तो पौधा फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। इसलिए आपने इसको इस तरह की बाल्टी में या फिर बड़े ग्रो बैग्स में लगाना है, और आप इसे क्यारी में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फैल जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सारी मालूमात पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा मेरी इस वीडियो से। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप अपने बोगनवेलिया की केयर कैसे कर रहे हो और आपके बोगनवेलिया ने भी क्या फूल निकाले हैं या नहीं, और अगर निकाले तो क्या वो झड़ तो नहीं रहे हैं। मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।